हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉपिक भाषा ज्ञान के बारे में। दोस्तों, भाषा ज्ञान क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो जो हिंदी है, हिंदी फारसी शब्द, जो फारसी भाषा है उसका शब्द है हिंदी। हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी जो शब्द है ये है फारसी भाषा का शब्द, जिसका उल्लेख किया था सैफुद्दीन येपदी ने के जफ़रनामा से मिलता है। जो सैफुद्दीन येपदी हैं उनके जफ़रनामा से हिंदी का उल्लेख मिलता है। फिर आगे है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को 343 के तहत संविधान है, संविधान की कोई धारा है, उसके तहत 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। इस कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को आयोजित किया गया था। तो इसमें याद रखने की बातें ये है कि जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला जो हिंदी दिवस है वो बनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय मॉरिशस में मोका गांव में स्थित है। जो विश्व स्तर है उस पे हिंदी सचिवालय मॉरिशस में मोका गांव में स्थित है। आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ और अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन यानी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में पोर्ट लुइस नामक जगह में हुआ था। अध्यक्षता की थी सुषमा स्वराज ने। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सुषमा स्वराज ने। आगे आता है भाषा क्या होती है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना, वाचन या भाषण होता है। अर्थात अपने विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, क्योंकि सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली होती है वो कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, और जो भाषा है वो ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। और व्याकरण का पूर्ण रूप से एकाधिकार होता है तथा बोली पर आंशिक एकाधिकार होता है, और बोली कम लोगों द्वारा बोली जाती है। इसी कारण इसे भाषा की उपभाषा के नाम से भी जाना जाता है। यानी बोली है उसको क्या कहते हैं, भाषा की उपभाषा। आगे बात करें हम लिपि की, तो लिपि जो होती है उसका शाब्दिक अर्थ होता है लिखना, मांडना या फिर उकेरना। अर्थात ध्वनि को चिन्हों के रूप में लिखना ही लिपि कहलाती है। ध्वनि को चिन्हों के रूप में लिखना ही लिपि कहलाती है। हाँ, आगे बात करेंगे। हिंदी भाषा जो है, अपनी हिंदी भाषा जो है दोस्तों, वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अपनी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, जो सभी लिपियों में श्रेष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण के ऊपर एक रेखा खींची जाती है जिसे शिरोरेखा या आधार रेखा कहते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर रेखा खींचते हैं, जैसे क्योंकि है तो इसके ऊपर रेखा, जाती है इसके ऊपर कहते हैं, सबके ऊपर रेखा खींचते हैं, जिसको कहते हैं शिरोरेखा या आधार रेखा। प्रत्येक वर्ण की आकृति भिन्न होती है, परंतु एक वर्ग का एक ही उच्चारण स्थान होता है। जैसे क वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। च वर्ग होता है इसका तालु। ट वर्ग होता है इसका मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। बाकी जो बनावट होती है सभी वर्णों की वो
अलग अलग होती है। आगे बात करें, संपूर्ण जो लिपि है उसको दो भागों में व्यक्त किया गया है, जैसे स्वर एवं व्यंजन। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जो अपनी देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और इसको दो भागों में व्यक्त किया है, स्वर और व्यंजन। अब आते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित भाषा। भाषा की इकाइयाँ अगर देखें तो भाषा की इकाइयों में आते हैं सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है। व्याकरण या भाषा के अंग होते हैं 4। ठीक है। तो ध्वनि का अर्थ होता है वर्णों का उच्चरित रूप ध्वनि कहलाती है। फिर आते हैं वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो भी उच्चरित ध्वनि होती है मुख से निकलने वाली, उसको अगर हम लिख देते हैं वो वर्ण होता है। फिर आता है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को, अर्थात ऐसा सार्थक समूह जिसमें संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय का रूप हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिनेश, हिमालय, दशानन, ये सारे हो गए। आगे आता है पद। शब्द को ही पद कहते हैं, अर्थात जब शब्द के साथ कारक विभक्तियों का योग हो जाए शब्द ही पद बन जाता है। जैसे आर्यन ने पुस्तक पढ़ी, तो ये क्या बन गया? आर्यन पद बन गया। आगे है वाक्य। जब शब्दों को व्याकरणिक कोटियाँ क्या होती हैं? लिंग, वचन, काल, कारक, कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि में जोड़ दिया जाए और पूर्ण मनोभाव निकले, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सारी चीज़ें हैं। नोट लिखा गया, ध्यान रखना, यदि अर्थ के स्तर पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है तथा सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। अगर अर्थ के उस पे पूछा जाए तो सबसे छोटी, यानी वर्णों के सार्थक समूह को अपन क्या कहते हैं? शब्द। तो अर्थ से अगर पूछा जाए, सार्थक पूछा जाए, तो सबसे छोटी शब्द होती है। उससे पहले वर्णों का कोई अर्थ खुद में नहीं होता है। बाकी सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, अपना भाषा ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।